रहमान रहीम मैं शान अली हाजिर हैं कि बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ एनर्जी एंड मोमेंटम इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। सो आज का जो टॉपिक है वो बहुत ख़ास है क्योंकि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं उनकी जो एनर्जी होती है उसमें एंड देयर मोमेंटम होती है उसको मालूम करने के लिए हम आज डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में इधर एनर्जी होती है एंड मोमेंटम भी होती है या नहीं होती है। सो वीडियो में देखते हैं। तो पहले तो देखते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या हैं, उसके बाद आएंगे एनर्जी एंड उसके बाद लास्ट में मोमेंटम को डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ द वेव्स। सो वेव्स क्या है? वेव्स आर द प्रोपोगेशन ऑफ डिस्टर्बेंसेस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन अ रेगुलर वे। सो वेव्स क्या होती हैं? वेव्स क्या होती हैं कि एनर्जी पैकेट्स होते हैं जो प्रोपोगेट करती हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे जाने में, एनर्जी शिफ्ट करने में वेव्स काम करती हैं। सो वेव्स क्या करती हैं? एनर्जी को रेगुलर फॉर्म में एक जगह से ले जाके दूसरी जगह पे पहुंचाती है इन रेगुलर वे। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, हाँ जो EM यूज़ किया गया है टर्म, ये रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस बाय द चेंजिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये बहुत ख़ास पॉइंट है। इसमें क्या है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है वो प्रोड्यूस ही तब के तब होती है जब इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड में चेंजिंग आती है। मीन्स दे चेंज टू अनदर फॉर्म। सो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनती है एंड मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है, और जो दोनों की चेंज होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की एंड मैग्नेटिक फील्ड की, उससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस होते हैं। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं? बाय द चेंजिंग ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स always perpendicular to the electric field and magnetic field. So जो another ख़ास point है इसमें, जो electromagnetic waves होते हैं वो always perpendicular to the electric and magnetic field होते हैं। So होता क्या है कि जो electric field होती है and the magnetic and electric field होती है, ये आपस में perpendicular होती हैं। Means अगर this is electric field, so this is the magnetic field. ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस जगह है तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो इलेक्ट्रिक की परपेंडिकुलर होगी। अब होता क्या है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो फिर इन दोनों के परपेंडिकुलर में होती है। ये जो है अपवर्ड मूव कर रही है, ये इस तरफ मूव कर रही है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होंगे वो दोनों के परपेंडिकुलर मूव करेंगे। एंड हम सबको पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं वो मूव करते हैं विद द स्पीड ऑफ लाइट। सो ये था कॉन्सेप्ट कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैसे प्रोड्यूस होते हैं। यहाँ आते हैं फिगर में, फिगर डायग्राम। इसमें देखते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को दिखाया गया है, ये वाई एक्सिस है, दिस इज कॉल्ड एक्स एक्सिस, सिंपली एक्स एक्सिस। क्या होता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो चेंजिंग इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आती है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस होते हैं। ये जो बीच वाली लाइन है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को शो कर रही है जो लाइनियरली मूव कर रही है। इसमें क्या दिखाया गया है कि ये जो एनर्जी पैकेट्स हैं इन अ फॉर्म ऑफ पैकेट, सो ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड है। This is represented the electric field. Due to the electric field, here is always produce the magnetic field, and due to the electric field and magnetic field, both the electromagnetic waves produce and vice versa. So क्या होगा कि यहाँ magnetic field है, फिर यहाँ electric field है, मैग्नेटिक फील्ड के वे ऑफ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बनी, देन इलेक्ट्रिक फील्ड के वे ऑफ पे फिर मैग्नेटिक फील्ड बनी, फिर इधर भी ऐसा होगा मैग्नेटिक फील्ड बनी, फिर नीचे से मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बनी, और दोनों की मदद से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बनी। इसी तरह से ये मूव करते रहते हैं एनर्जी पैकेट्स इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स
also move perpendicular to the each. Electric field perpendicular to the magnetic, and magnetic perpendicular to the electric field, and the electromagnetic waves are perpendicularly move to the both electric and magnetic fields. So electromagnetic moves with the speed of light, से स्पीड से मूव करती है. सो ये था सर्किट डायग्राम और फिगर ग्राफ दैट शोज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोपोगेशन. सो आते हैं नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टर्म की तरफ, एनर्जी इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में क्या होता है, एनर्जी भी होती है. इसको चलिए आइए देखते हैं. सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रांसपोर्ट्स एनर्जी. जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं वो एनर्जी को ट्रांसपोर्ट करती है, मीन्स एक जगह से ले जाकर दूसरी जगह पे भेजती हैं. सो एनर्जी वेव स्टोर्ड इन ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड. सो इस पे बताया जाता है कि जो एनर्जी होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के पैकेट में वो स्टोर होती है. ऑसिलेटिंग मीन्स चेंजिंग, जैसा कि मैंने आपको बताया ऑसिलेटिंग मीन्स चेंजिंग और फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड. सो जो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड मूव करते हैं सो एनर्जी उसी में डिफाइन की जाती है कि कितनी एनर्जी है, जितनी ऑसिलेशन करेगा उतनी ही एनर्जी पाई जाएगी इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. सो फ्रीक्वेंसी, दिस इज अ इम्पॉर्टेंट पॉइंट. सो फ्रीक्वेंसी डिटरमाइंस हाउ मच एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैरी. सो जो फ्रीक्वेंसी होगी या चेंज होगी या ऑसिलेशन होगी इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उसी से हमें पता चलेगा कि कितनी एनर्जी इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में है. मैंने आपको बताया कि ये जो EM टर्म यूज़ कर रहा हूँ इट इज़ फॉर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. सो जो फ्रीक्वेंसी होगी वेव की, मीन्स अगर स्पीड से चल रही होगी तो उसमें एनर्जी ज़्यादा होगी, अगर स्लोली मूव कर रही होगी और प्रोपोगेट कर रही होगी तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में एनर्जी कम होगी. सो हमें फ्रीक्वेंसी बताएगी कि कितनी एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में पाई जाएगी. सो द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव EM वेव्स एनर्जी प्रोपोगेट इन 3 डायमेंशन. जैसा कि हमें पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मूव करती है 3 डायमेंशन में. सो जो 3 डायमेंशन में मूव करेगी तो उसकी जो हम एनर्जी मेजर करेंगे वो इन द फॉर्म ऑफ वॉल्यूम में करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि 3 डायमेंशनल में जो भी वैल्यू आ जाती है तो उसको हम एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम में ही मालूम करते हैं. सो वी मेजर द डेंसिटी ऑफ एनर्जी. सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में क्या करेंगे, उसकी एनर्जी है डेंसिटी, एनर्जी की डेंसिटी मालूम करेंगे. सो एनर्जी का फार्मूला होता है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम. सो यहाँ पे एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम मालूम करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की. अब जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि इसमें 2 टाइप्स की जो है एनर्जीज अफेक्ट होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड. सो इन दोनों को अलग अलग मालूम करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल U ऑफ E मीन्स U इधर शो करती है एनर्जी को, जो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे. एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज 1/2 फार्मूला है एप्सिलॉन अपॉन E स्क्वायर. सो द इलेक्ट्रिक फील्ड इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए ये फार्मूला है, एंड द मैग्नेटिक फील्ड के लिए क्या है, U ऑफ B. B इज शोज द मैग्नेटिक फील्ड मीन्स एनर्जी ऑफ मैग्नेटिक वेव्स. सो एनर्जी ऑफ मैग्नेटिक वेव्स कैसे मालूम करें, उसके लिए फार्मूला है 1/2 म्यू नॉट B स्क्वायर. सो B इज द मैग्नेटिक फील्ड मीन्स एनर्जी ऑफ वेव्स इन मैग्नेटिक फील्ड. सो B shows the waves of magnetic field. सो जो टोटल एनर्जी होगी वो इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड द मैग्नेटिक एनर्जी को कंबाइन करके द टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हम मालूम कर लेंगे. सो ये हो गया हमारा एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मीन्स इन दोनों को टोटल करके द टोटल एनर्जी जो निकलेगी वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की टोटल एनर्जी होगी. इसके बाद आते हैं कि मोमेंटम की तरफ. सो ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. सो यहाँ हम देखेंगे कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं उसके आल्सो कैरी द मोमेंटम. सो हमने एनर्जी को देख लिया, अब देखते हैं मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में. सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की मोमेंटम हम कैसे मालूम करते हैं, या आइदर उसमें मोमेंटम होती है या नहीं होती है, वो इस टर्म में देखेंगे. सो
दे आल्सो कैरी द मोमेंटम। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिव को मोमेंटम भी होता है। सो दे आल्सो कैरी द मोमेंटम। सो द रे ऑफ लाइट वेव्स एक्सर्ट अ फोर्स। क्या होता है कि जो लाइट होती है इन द फॉर्म ऑफ फोटोन, सो वो क्या करती है जब किसी बॉडी पे पड़ती है तो फोर्स एक्सर्ट करती है। मीन्स जब फोर्स एक्सर्ट करती है एंड मूव करती है विद द वेलोसिटी, सो इट मीन्स इट हैज़ अ मोमेंटम। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को मोमेंटम भी होती है। सो द प्रेशर एक्सर्ट्स ऑन अ बॉडी बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। जो प्रेशर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स किसी बॉडी पे डालती हैं, मेजर्ड बाय द इंटेंसिटी बाय द स्पीड ऑफ लाइट। सो जो प्रेशर डालती है किसी भी बॉडी पे और स्पीड ऑफ लाइट के साथ मूव करती है, तो इट कैरी द मोमेंटम और इट एक्सर्ट्स द फोर्स ऑन अ बॉडी। सो जो रेडिएशन ऑफ प्रेशर का फॉर्मूला है सिंपली वो है एस एवरेज अपॉन सी। सो हेयर एस इज द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन अ बॉडी एंड मूविंग विद द स्पीड ऑफ लाइट। सो जो फोर्स अप्लाइड करती है किसी भी बॉडी पे या किसी भी सरफेस पे, जब वो फोटॉन्स प्रेशर एक्सर्ट करते हैं विद द स्पीड ऑफ लाइट, दे put the radiation pressure. So the electromagnetic waves also calculated by well-known formula E square is equal to P square C square plus M square C power 4। सो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, ये जो है वेल नोन फार्मूला है, जो उसके साथ भी हम इसको मेजर कर सकते हैं, उसके लिए भी हमें फार्मूला यहाँ मौजूद है। सो फार्मूला इज ई स्क्वायर पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस सी पावर 4। एंड इन क्वांटम मैकेनिक्स वी हैव आल्सो एस डिफरेंट फार्मूला टू मेजर द मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सो मोमेंटम मालूम करने के लिए हमें क्वांटम मैकेनिक्स या मॉडर्न मैकेनिक्स फिजिक्स में भी अलग फार्मूला है जो है मोमेंटम। इट शोज द मोमेंटम एंड ई इज एनर्जी एंड सी इज द स्पीड ऑफ लाइट। सो यहाँ फार्मूले को थोड़ा एग्जीक्यूट किया गया है कि मोमेंटम इज इक्वल टू ई, खबर है हमें बराबर है एच एफ के या एच म्यू के। ई बराबर भी होती है एच म्यू के भी। एंड वी नो द स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल टू द लैम्डा इनटू एफ। सो जहाँ एच ऑफ एफ अपॉन लैम्डा ऑफ एफ, सी की जगह पे लैम्डा ऑफ एफ लिया गया है एंड ई की जगह पे एच ऑफ एफ लिया गया है। सो एफ में कैंसिल हो गया। यहाँ जो फार्मूला हुआ वो मोमेंटम इज इक्वल टू एच हेयर इज अ प्लांक्स कांस्टेंट। एच क्या है? प्लांक्स कांस्टेंट है। इट हैज़ अ कांस्टेंट वैल्यू जो है, उसको डिवाइड करते हैं लैम्डा से तो हमें जो है मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मालूम हो जाते हैं। अब ये है फार्मूला टू मेजर द मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को मालूम करने के लिए हमारे पास फार्मूला है मोमेंटम इज इक्वल टू एच प्लांक्स कांस्टेंट अपॉन लैम्डा। सो ये हो गया मोमेंटम। सो एक एग्जांपल में देखते हैं कि क्या होता है कि जब मोमेंटम किसी बॉडी पे अफेक्ट करती है। इफ अ बॉडी एब्जॉर्ब्स द रेडिएशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इट एब्जॉर्ब्स इट्स मोमेंटम एज कन्वर्टेड। क्या होता है कि अगर किसी बॉडी पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स गिरते हैं, अगर वो एब्जॉर्ब कर सकता है तो वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। बट इफ इट कैन नॉट एब्जॉर्ब इट रिफ्लेक्ट्स बैक। अगर कोई बॉडी ऐसी है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को एब्जॉर्ब नहीं कर सकती है तो वो क्या करती है, उनको रिफ्लेक्ट बैक कर देती है एंड देयर मोमेंटम डबल। तो जब वो रिफ्लेक्ट बैक करती है तो उसकी मोमेंटम डबल हो जाती है। मीन्स व्हेन दे आर बाउंस एनी सरफेस, किसी सरफेस पे आके लगे, अगर ये अब्जॉर्ब कर लेती है तो इसकी मोमेंटम बढ़ जाएगी, मीन्स अब्जॉर्ब हो जाएगी। अगर इट्स डज नॉट एब्जॉर्ब, जस्ट लाइक अ मिरर, कोई भी मिरर होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को जो है एब्जॉर्ब नहीं करता है तो इट रिफ्लेक्ट्स बैक और बाउंस बैक। सो जब वो बाउंस बैक करेगा तो उसकी जो होगी मोमेंटम वो डबल हो जाएगी। सो जब उसकी मोमेंटम डबल हो जाएगी सो इट रिफ्लेक्ट्स बैक।
and exerts a force, double force on a body by which it electromagnetic waves reflected back. सो क्या होगा कि जब वो कोई इसको अप्लाई करने नहीं देगा, मोमेंटम जो है कन्वर्ट नहीं करने देगा एंड बाउंस बैक करेगा, तो जो फोर्स होगी वो डबल फोर्स एक्सर्ट करेगा उस बॉडी पे, जस्ट लाइक अ मिरर। जैसा कि मैंने आपको बताया कि किसी भी अगर आईने पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स गिरेंगी तो वो उसको बाउंस बैक करेगा और देयर मोमेंटम बिकम डबल। सो मोमेंटम उसकी डबल हो जाएगी। सो ये था मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब इसमें ये जो है वेल नोन फार्मूला है जिससे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की मोमेंटम भी मालूम कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द एनर्जी एंड मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। सो वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।